बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश भी होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही हेल्दी से और यमी से नाश्ते की रेसिपी लेके आए हैं। इतना मज़ेदार सा ये नाश्ता बन के तैयार होगा कि आपका दिल चाहेगा कि बार बार इस रेसिपी को बनाएं। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर अपने किचन में चलते हैं और मूली आलू और प्याज के बहुत ही मज़ेदार से पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो मूली आलू और प्याज के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इसकी डो तैयार कर लेते हैं। तो हमने ले लिया है 2 कप के करीब ये मैदा। मैदे को अच्छे तरीके से हम छान के इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये 1 खाने का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर अजवाइन हमने ऐड कर दी है और 3 खाने के चम्मच इसके अंदर सर्विंग स्पून जो होते हैं हमारे, उसका हमने घी डाल दिया। घी को हमने मेल्ट करके डाला है। अगर आप चाहें तो कुकिंग ऑयल वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं या फिर अगर मक्खन डालना चाहें तो मक्खन भी डाल सकते हैं। तो घी को मैदे में अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर दिया था। अब इसके बाद हम पानी डाल के इसकी डो तैयार करेंगे। तो इसकी डो जो है थोड़ी-सी हम हार्ड रखेंगे, इसको सॉफ्ट नहीं करना है। तो हम इसीलिए थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं इसके अंदर, नहीं तो डो फिर पतली हो सकती है। तो थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँगे और ये मैदे को अपने हाथों की मदद से समेटते जाएँगे बॉल के अंदर और इस तरह से इसकी हार्ड सी डो तैयार कर लेंगे। देखें ये मैदा जो है हमारा सारा सिमट चुका है और ये डो जो है हमारी तैयार हो गई है। तो इसको अच्छे तरीके से हमने मुक्कियाँ मारनी है ताकि ये बहुत अच्छी सी सेट हो जाए। अब ऊपर से थोड़ा-सा हमने इसके ऑयल लगा दिया है। अब इसको कवर कर देंगे और आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। इतनी देर तक हम मूली, आलू और प्याज के पराठों के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो हमने ये ले ली है मूली। तो तकरीबन 2 कप के करीब हमारे पास ये मूली है, इसको हमने ग्रेट कर लिया था। तो मूली के अंदर वाफ़ी मिकदार में पानी वगैरह भी होता है। और ये हमने आलू भी लिए हैं। तो आलू हमने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के आलूओं को ग्रेट कर लिया था। इनको हमने पानी में भिगो दिया था ताकि आलू काले नहीं हों, क्योंकि आलू बहुत जल्दी काले हो जाते हैं कटने के बाद। तो ये जो हमारे पास मूली है, इसका हम तमाम पानी निकाल देंगे क्योंकि इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो हाथों में लेके इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल इसको दबाना है ताकि इसका जो पानी वगैरह है सब निकल जाए। देखिए पानी बिल्कुल इसमें से निकल चुका है, कैसी बिखरी-बिखरी सी लगने लगी है ये। इसी तरह से तमाम मूली को हम निकाल लेते हैं इसमें से पानी और आलूओं को भी हमने स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इनका तमाम पानी निकल जाए। देखें ये मूली का हमने तमाम पानी निकाल दिया है। इस बॉल के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कितना पानी इसमें से निकला है और आलूओं का भी हमने तमाम पानी निकाल दिया है। तो अब हम इनको कुक करते हैं। बहुत ही यम्मी सा अपना ये नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए पैन के अंदर सबसे पहले तो हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। तो हमने डाल दिया है इसके अंदर 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल और 1 खाने के चम्मच ये चॉप किया हुआ हमारे पास लहसुन था, मोटा-मोटा सा लहसुन को हमने चॉप किया था। तो लहसुन को हल्का-सा फ्राई करने के बाद हम पहले इसके अंदर ग्रेट किए हुए ये आलू डालेंगे। आलूओं को तकरीबन 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे, यानी फ्राई कर लेना है इसको मीडियम फ्लेम पर ही आलूओं को। और फिर इसके बाद हमने जो मूली रखी हुई है, इसको हमने ऐड कर दिया इसके अंदर और अब इसके अंदर थोड़ा-सा ड्राई स्पाइसेस डाल देते हैं। तो 1 खाने का चम्मच इसके अंदर नमक डाला है, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें ऐड कर दी हमने और ये थोड़े से हमारे पास मूली के पत्ते भी हैं। तो 1 कप के करीब ये मूली के पत्ते हमने लिए थे, ये भी इसके अंदर डाल दिए। बिल्कुल बारीक-बारीक सा कट किया था और जो कोंपली सी होती हैं, कच्चे-कच्चे से पत्ते होते हैं, वो हमने इसमें डाले हैं। बड़े पत्ते इसके अंदर बिल्कुल भी हमने ऐड नहीं किए। तो इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके पैन को हम कवर कर देंगे ताकि मूली, आलू और जो हमने मूली के पत्ते डाले हैं, ये अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएँ। तो तकरीबन हमने 10 मिनट तक इनको लो फ्लेम पे रखा था। अब इसके अंदर मोटा कुटा हुआ हमने धनिया डाला है 1 खाने के चम्मच और 1 चाय का चम्मच मोटा कुटा हुआ जीरा और आधा चाय का चम्मच इसके अंदर हमने डाला है चाट का मसाला और बिल्कुल आखिर में हम डाल रहे हैं इसके अंदर प्याज़। तो एक बड़े साइज़ की प्याज़ को हमने बिल्कुल लच्छा स्टाइल में काटा था। तो प्याज़ को मिक्स कर दिया अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा देर तक कुक नहीं करेंगे प्याज़ को, थोड़ा-सा हम इसको कच्चा ही रखेंगे। मूली और आलू जो हैं ये हमारे अच्छे तरीके से टेंडर हो चुके थे। अब ये प्याज़ को भी मिक्स कर दिया है। अब आधी मुट्ठी इसके अंदर हम हरा धनिया डाल देते हैं और 2-3 हमने हरी मिर्चें काट ली थी, वो इसके अंदर डाल के इसको मिक्स कर देंगे और बस फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ और स्टफिंग को करेंगे ठंडा। इसके बाद बहुत ही यम्मी से ये हम पराठे बनाना शुरू करेंगे। देखिए ये स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी है। तो अगर आपको नाश्ते की यम्मी सी रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे आप नए भी आए हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूला करें। इससे फ्यूचर में हम जितनी भी रेसिपीज़ को अपलोड करेंगे, वो आपको बआसानी देखने को मिल सकेंगी।
देखिए हमने एक पेड़ा बना लिया था और काउंटर को मेथी से डस्ट करने के बाद एक बड़ी-सी इसकी हमने चपाती बना ली है देखिए। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करी है हमने चपाती और मोटी भी नहीं है। अब इसको हमने रोलिंग पिन से बेल लिया था। अब जो हमारी स्टफिंग है इसको रेक्टेंगल स्टाइल में इसको हमें इसके अंदर सेट करना है, क्योंकि हम बना रहे हैं रेक्टेंगल पराठा। देखिए स्टफिंग को हमने सेट कर लिया रेक्टेंगल स्टाइल में। अब ये पराठे जो हैं एक किनारा लेके इसको हमने फोल्ड कर दिया है। अब इसको हल्का सा हम गीला कर लेंगे पानी से, ताकि ये अच्छी तरीके से इसके अंदर सेट हो जाए। अब दूसरी तरफ से भी हमने किनारा उठाया, इसको भी हमने इसके ऊपर सेट कर दिया, फोल्ड कर दिया इसको। अब ये जो आखिरी हमारे पास किनारा बचा है इसको भी हमने पानी से हल्का से गीला किया है और इसको भी ऊपर फोल्ड करने के बाद ये देखें ये रेक्टेंगल शेप आ गया इसका। इस तरह से ये पराठे को अब हम कुक करते हैं। तो पैन को हमने रखा हुआ है लो फ्लेम पे। लो फ्लेम पर इसको हमें कुक करना है। तो देखिए हमने पराठे को पैन में डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम घी लगा देते हैं। आप चाहें तो मक्खन से भी बना सकते हैं या फिर अगर ऑयल से बनाना चाहें तो ऑयल से भी। तो पैन में हमने घी डालने के बाद अब इसको पलट देना है, दोनों तरफ से अच्छे तरीके से इसको कुक कर लेना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। बहुत ही यमी सा मजेदार सा हमारा ये नाश्ता रेडी हो रहा है। देखें कितना अच्छा से इसके ऊपर कलर आना शुरू हो गया है। इसको इतनी देर तक हम कुक करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। अगर आप मजीद नाश्ते की रेसिपीज ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जरूर विजिट कीजिए। वहां से आपको बेशुमार नाश्ते की रेसिपीज मिलेंगी, जो कि बहुत ही मजेदार सी रेसिपीज हैं। क्विक रेसिपीज भी आपको मिलेंगी, ब्रेड रेसिपीज भी मिलेंगी आपको नाश्ते की, और पराठों की भी। बहुत सारे पराठे हमने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं। अब इसके किनारों को भी हम अच्छे तरीके से लो फ्लेम पे कुक कर रहे हैं। इस तरह से देखें किनारों से भी इसको कुक कर लेना है। और देखें कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया है हमारे पराठे में। तो बहुत ही यमी सा हमारा नाश्ता तैयार हो रहा है। देखें कितना अच्छा सा कलर आया है इसके ऊपर, कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में ये, और खाने में इंशाल्लाह इससे भी ज्यादा मजेदार होगा। एक दफा अगर आपने ये पराठे बना लिए तो फिर घर वाले बार बार फरमाइश पर आपसे ये पराठे बनवाएंगे। तो इस तरह से देखें बहुत ही यमी सा नाश्ता हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको हम आपको तोड़ के दिखाते हैं कि कितना लच्छेदार सा लग रहा है अंदर से इसके। देखेंगे हमने जो प्याज और आलू और मूली जो डाली थी ग्रेट करके, इससे कितने अच्छे से इसमें लच्छे बन रहे हैं और कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में ये, और खाने में बहुत ही ज्यादा मजेदार सा। तो इस मजेदार सी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर मजीद मजेदार सी रेसिपीज को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जरूर विजिट कीजिए। अब हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।